अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेक्सा होल्डिंग ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट रमशा शेख और इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में और साथ ही आपकी बात कराएंगे इंटीरियर डिजाइनिंग एक्सपर्ट से और जानेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट है इंटीरियर डिजाइनिंग हमारी लाइफ में और किस तरीके से आप आम लिविंग स्पेस को एक अच्छी लिविंग स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग कॉम्बिनेशन है तीन चीज़ों का, जिसमें आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी आ जाते हैं। ये एक ऐसा फन है जिसको इस्तेमाल करके आप किसी भी स्पेस की फॉर्म को, उसके टेक्सचर को, कलर को, लाइट्स को मैनिपुलेट करके एक ऐसी स्पेस तैयार करते हैं जो कि ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि फंक्शनल भी हो। इसी टॉपिक को मजीद डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इंटीरियर डिजाइनिंग एक्सपर्ट राजा आसिफ महमूद, जो कि हेक्सा होल्डिंग ग्रुप के CEO हैं। इनका पिछले 20 साल से इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फील्ड में तजर्बा भी है और बहुत सारी सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड की हैं और ना सिर्फ बहरिया टाउन में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इनका नाम जाना जाता है। तो चले इनसे डिस्कस करते हैं और जानते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। सर, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन सी सर्विसेज हैं जो आप अब तक अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर चुके हैं? इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जो सर्विसेज हमने शुरू की है, स्टार्ट की है 2015 से की है। और क्योंकि प्रॉपर्टी का पहले हम लोग काम कर रहे थे, प्रॉपर्टी के बाद फिर हम कंस्ट्रक्शन में आए, कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग इंटीरियर में आए। तो प्रॉपर्टी हम 2000 से कर रहे हैं और इसी तरह इंटीरियर का जो काम हमने किया 2015 से किया। और उसमें फिर हम लोगों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, यानी घरों की 5 मरले के घर, 10 मरले के घर, कनाल के घर, वो हम लोगों ने इंटीरियर किए हैं। तो ये बताइएगा कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंसानी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग से पहले मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है? इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंसान की ज़िंदगी में बहुत से फैक्टर्स हैं। जैसे हम किसी भी होटल में चले जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, अगर वहाँ का इंटीरियर अच्छा होगा तो हमें वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। हमें लगेगा कि नहीं यार ये चीज़ें वो बहुत अच्छी हैं, तो हमारा दिल वहाँ पे चाहेगा बार बार जाने का। तो इसलिए इंटीरियर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरह घरों में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंसान की ज़िंदगी में 5 इफेक्ट्स हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के। एक तो ये है कि जब हम फॉर एग्जांपल किसी का रूम या किसी का घर कर रहे होते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को माइंड में लेके चल रहे होते हैं। एक तो अगर किसी का रूम हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें होता है कि इस रूम में लाइट्स कहाँ से आ रही हैं। एक तो नेचुरल लाइट्स को देख रहे होते हैं, अगर नेचुरल लाइट नहीं है तो फिर दूसरी लाइट्स जो देखते हैं उनको देखा जाता है। फिर रूम के कलर को देखा जाता है कि रूम्स का कलर और टेक्सचर वगैरह वो किस तरह का होगा। और उसके बाद जिस पर्सनैलिटी के हवाले से, यानी अगर कोई बच्चे हैं तो उस बच्चों के हिसाब से उसको देखा जाएगा, अगर कोई मिड एज का है तो उसको देखा जाएगा। यानी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि जिसका रूम डिज़ाइन करना है, जिनका घर डिज़ाइन करना है, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या चीज़ें जो है ना वो करनी चाहिए। तो टोटल उसमें 5 फैक्टर्स आते हैं। उसमें फर्नीचर भी बहुत ज़रूरी होता है। फर्नीचर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और फर्नीचर के साथ हम लोग स्पेस भी चेक करते हैं कि इनकी स्पेस क्या है, क्योंकि कहीं जगहों पे ये है कि आपकी स्पेस जो है छोटी है, वहाँ पे अगर आप भारी फर्नीचर रख दी जाएँ, बड़ी चीज़ें रख दी जाएँ तो वो अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहले तो हमारा जो काम है, हम आके घर की या उसकी रूम्स की मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करने के बाद फिर क्लाइंट से डिस्कशन करते हैं कि भी आपकी जो आपके अगर कोई माइंड में चीज़ें आप हमें बताएं। अगर क्लाइंट के कोई माइंड में होती है या उनके जो कलर्स होते हैं वो होता है, फिर हम उसे कंप्यूटर में प्रॉपर ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे बेड लगा के सारी सेटिंग करके बताती है। तो ये काफ़ी एक वो ऐसे इतना यानी वो काम नहीं है जिसे बंदा कहता है बिल्कुल ईजी काम नहीं है। इंटीरियर डिज़ाइन का एक अच्छा खासा माइंड को उसको देखना पड़ता है। ये काम तो इस तरह है, तो हम लोग इसी हिसाब से काम करते हैं। सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर क्लाइंट से इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज लेना चाहें आपसे तो ज़ारा डेकोर इस वक्त कितने चार्जेस हैं जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए चार्ज कर रही है? इंटीरियर डिज़ाइनिंग के चार्जेस तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर घर आप पूरा इंटीरियर करवाना चाहती हैं और या आप अपना कोई स्कूल है डेकोरेट करवाना चाहती हैं या ऑफिस डेकोर करना चाहती हैं तो वो तो डिफरेंट यानी चल रहा होता है। लेकिन हमारी ये होती है मेन कि हम क्लाइंट के बजट के मुताबिक और उसको हम लोग ऑप्शन देते हैं, 2, 3, 4 तरह के ऑप्शन देते हैं। फिर उसे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा उसके घर का करवाना है 10 लाख रुपए में फॉर एग्जांपल, तो फिर हम उसको 10 लाख रुपए के हिसाब से यानी अमाउंट के हिसाब से बता रहे होते हैं। एक बंदा उसने जितना करना यानी इसमें कोई वो नहीं है और ये कोई इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते। हमें लग रहा होता है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें पता होती हैं
और बहुत से डिज़ाइन हमारे पास होते हैं, हम आपके साथ वो शेयर कर सकते हैं और ये डिस्कस करके आपको बता सकते हैं कि नहीं आपने ये चीज़ बनानी है, आपको ये इतने बजट में बन जाएगी। तो लोगों के एक माइंड में ये बहुत चीज़ है कि पता नहीं इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाले जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके चार्जेस होते हैं और बड़ी महंगी चीज़ें कर देती हैं। तो हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम लोग बिल्कुल आपके बजट के मुताबिक और आपसे डिस्कस करने के बाद ही जो है ना वो कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। सो व्यूअर्स, आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे बेल बटन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो से बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। तब तक शशि को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।